तो दोस्तों, आप सभी लोगों का शुभम मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ का दूसरी प्रश्नावली 1B पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में गुप्त संख्याएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आता है 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 6 और 5 का गुणनफल कितना आएगा, 6 पंचे 30, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और 30 और इस संख्या का गुणनफल कितना आएगा, 30 पंचे 150, यानी इसके गुणनफल को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। यानी इस संख्या और इस संख्या के गुणनफल को हम यहाँ लिखेंगे, और इस संख्या के गुणनफल को हम यहाँ लिखेंगे। अब इस संख्या और इस संख्या के गुणनफल को हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 42, और इसके सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो 7 3 21, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 21 आएगा। अब यहाँ पे 21 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 21 दूना 42। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3, यहाँ पे 13, 13 गुणे 3 कितना आएगा, 49। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, तो 49 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 78। अब 78 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 156। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 420। तो 420 सबसे पहले किस छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से कटेगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्या यह संख्या 2 से कटेगा, हाँ कटेगा। तो ये है 420, इसको हम 2 से काटते हैं, तो भागफल कितना आएगा, 210। अब 210 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, हाँ 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 105। अब 105 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ। तो 3 से काटेंगे तो भागफल कितना आएगा, 35। अब 35 का 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, हाँ कटेगा। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5 सते 35। अगला प्रश्न देखते हैं। 468। तो सबसे पहले 468 को हम किससे काटेंगे, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे चेक करेंगे। तो यह क्या संख्या 2 से कटेगी, हाँ कट जाएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 234। फिर ये संख्या किससे कटेगी, 2 से, तो यहाँ पे भागफल कितना आएगा, 117। अब 117 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यह क्या है, 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 3 से काटेंगे 39 आएगा। 39 का 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा, 3 से, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 945। 945 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 से कटेगा। भागफल कितना आएगा, 315। 315 3 से कटेगा, भागफल 105 आएगा। अब 105 जो है वो 3 से कटेगा, तो भागफल 35 आएगा। 35 5 से कटेगा तो भागफल 7 आएगा। यानी एक 945 का जो गुणनखंड होगा वह गुणनखंड होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। और 3 को हमें एक ही बार लिखना है, क्योंकि एक ही अभाज्य संख्या, तो बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं। तो हम 30 को लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणे 5 और गुणे 7, और यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 650। अब 650 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो भागफल कितना आएगा, 325। 325 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, भागफल कितना आएगा, 65। 65 5 से कटेगा, भागफल कितना आएगा, 13। यानी 650 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 होगा। ठीक, और यहाँ पे 5 जो है वो 2 बार है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, यानी 2 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 13। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्या हैं या भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटे और साथ ही साथ एक से कटे। इसके अलावा अगर कोई संख्या किसी संख्या से कटती है तो वह संख्या भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 11। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे तो 4005 आएगा। यानी इन सारी संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 4005 आएगा, और प्लस 11 प्लस 11। ठीक, अब हम 4005 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो ये 4016 होगा, और 4016 जो होगा उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2008। ठीक, 2008 लिखेंगे। अब ये लिखा हुआ है 2 गुणे 2008। 4016 का एक गुणनखंड 2 है, इसका मतलब 4016 और 1 के अलावा भी गुणनखंड है। इसका मतलब यह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्योंकि भाज्य संख्या क्या होती है कि उसका स्वयं के और 1 के अलावा भी गुणनखंड होता है, और यहाँ पे 4016 का 4016 और 1 के अलावा भी गुणनखंड है, और वो है 2। इसीलिए यह क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 46 और प्लस 23। तो यहाँ पे हम 23 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक,
तो 23 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 3 गुणे 5 15, 13 और 2, और प्लस का बचेगा 1। अब 23 हमने कॉमन ले रखा है, ये 15 गुणे 13 गुणे 2 जो है ये 390 हो जाएगा और प्लस का 1 बचेगा, यानी 23 गुणे 391 आएगा। अब हम 23 गुणे 391 करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी, और वह संख्या जो आएगी वो खुद के और एक के अलावा 23 से विभाज्य होगी, इसीलिए यह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है सिद्ध करो कि 16 की पावर n का अंत जो होगा वह 0 या 5 से नहीं हो सकता, जहां n एक प्राकृत संख्या है, यानी n का मान 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम इस वाले फार्मूले में हम n बराबर 1 रखेंगे 16 आएगा, n बराबर 2 रखेंगे 256 आएगा, ठीक। और 256 में भी इकाई का अंक कितना है, 6 है। उसके बाद हम n बराबर 3 रखेंगे तो 4096 आएगा, और इसमें भी इकाई का अंक कितना है, 6 है। और इसी प्रकार n का कोई भी मान रखते जाओ, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक 6 होगा, यानी 16 की पावर n में n एक जहाँ एक प्राकृत संख्या है, वहाँ n के किसी भी मान के लिए 16 की पावर n का इकाई का अंक 6 आएगा, मतलब ना तो कभी 0 आएगा और ना ही कभी 5 आएगा, यही सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक कहना है, यदि p बराबर ए बी की पावर 3 a इंटू बी की पावर 3 और q बराबर a की पावर 3, तो इनका लासा ज्ञात करना है, ठीक। तो p बराबर a गुणे b गुणे b गुणे b और q बराबर a गुणे a। तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको हम लिख लेते हैं, यानी a लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो बच रहा है b गुणे b यानी उसको लिखेंगे b की पावर 3, और यहाँ क्या बच रहा है a गुणे a स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे भागफल 48 आएगा, 2 से काटेंगे भागफल 24 आएगा, 2 से काटेंगे भागफल 12 आएगा, 2 से काटेंगे भागफल 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे भागफल 3 आएगा। 404 का देखते हैं, 2 से काटेंगे भागफल 202 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो भागफल 101 आएगा। तो 96 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, और 404 का जो गुणनखंड होगा वह 2 गुणे 2 गुणे 101 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर इनका मासा ज्ञात करना, मासा का मतलब वह होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे 1 2 दोनों में कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसका मतलब इसका मासा आएगा 2 गुणे 2 यानी 4 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करते हुए 612 तथा 1314 के गुणनखंड कीजिए तथा इनका मासा व लासा भी ज्ञात करो। तो 612 को हम 2 से काटेंगे 306 आएगा, 306 को हम 2 से काटेंगे 153 आएगा, 153 को हम 3 से काटेंगे 51 आएगा, और 51 को हम 3 से काटेंगे 17 आएगा। 1314, तो 1314 को हम 2 से काटेंगे 657 आएगा, 657 को हम 3 से काटेंगे 219 आएगा, 219 को हम 3 से काटेंगे 73 आएगा, यानी 612 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 आएगा, और 1314 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 73 आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका मासा ज्ञात करना है। तो मासा का मतलब क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 3 हो गया, यानी मासा होगा 2 गुणे 3 यानी 18। लासा क्या होता है, जो कॉमन है उसको हम एक बार लिख लेंगे, इसके अलावा जो बच रहा है, जैसे 2 बच रहा है 2 को लिखेंगे, ये 17 बच रहा है 17 को लिखेंगे, ये 73 बच रहा है 73 को लिखेंगे। तो इसका जो लासा होगा वो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 73, और ये सब करने पे लासा आ जाएगा 44,676। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना तथा वीडियो को शेयर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60, 84 और 108 का मासा ज्ञात करो। 60 के गुणनखंड, 2 से काटेंगे तो 30 आएगा, 2 से काटेंगे तो 30 को 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, और 15 को 3 से काटेंगे तो 5 आएगा। 84 है, 84 को 2 से काटेंगे तो 42 आएगा, 42 को 2 से काटेंगे तो 21 आएगा, और 21 को 3 से काटेंगे तो 7 आएगा। अब 108 को हम 2 से काटेंगे 54 आएगा, 54 को 2 से काटेंगे 27 आएगा, 27 को 3 से काटेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से काटेंगे 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 108 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा, 60 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा, 84 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आएगा। इनका मास क्या होगा, तो मासा कितना आएगा, माशा 108 का गुणनखंड, 60 का गुणनखंड और 84 का गुणनखंड में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले तो ये 2 कॉमन है, फिर ये 2 कॉमन है, और फिर ये 3 कॉमन है, यानी इसका मासा होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तेईं 12, और इसका लासा क्या होगा, तो 1 2
ये, एक दो ये, एक तीन ये, शेष क्या बचा, एक ये तीन, उसके बाद एक ये तीन, एक ये तीन, और यहाँ से शेष बचा पाँच, और यहाँ से शेष बचा सात। यानी लासा क्या होगा, दो गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े पाँच गुड़े सात, यानी कितना आएगा, 3780 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि लासा 77, बराबर 693, तो मासा 77, ज्ञात कीजिए। यानी लासा दिया गया है 693, मासा ज्ञात करना है पहली संख्या 77 और दूसरी संख्या 99। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या 99, मासा ज्ञात करना है और लासा है 693। यानी 77 गुणे 99 बराबर मासा गुणे 693। अब हम इसको काटेंगे, तो 11 से काटते हैं, 11 छक्का 66 और 11 तिहाई 63। इसको 11 से काटते हैं, 11 नवा 99, 9 एकन्नम 9, 9 7 63, 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7 और 7 से काटेंगे 11 आएगा। यानी मासा कितना आएगा, 11। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ यदि संख्याओं 150 तथा 100 का मासा 50 है तो इनका लासा क्या होगा। मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा 50 है, गुणे लासा ज्ञात करना है, बराबर पहली संख्या 150 गुणे दूसरी संख्या 100। यानी 50 गुणे लासा बराबर 150 गुणे 100। इसको काटेंगे, 50 एकन्नम 50 और 50 दूना 100, तो लासा आएगा 150 दूना 300। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 92 संख्याओं 92 और 510 का संख्याओं 92 और 510 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा का उपयोग करते हुए मासा ज्ञात करो। तो ये है 92, इसको हम 2 से काटेंगे तो 46 आएगा, 46 को 2 से काटेंगे तो 23 आएगा। 510 का निकालते हैं, 510 को 2 से काटेंगे तो 255 आएगा, 255 को 5 से काटेंगे तो 51 आएगा, और 51 को 3 से काटेंगे तो 17 आएगा। ये 92 का गुणन खंड क्या आएगा, 2 गुणे 23, 510 का 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। तो इनका लासा क्या होगा, तो लासा एक बार 2 कामन है, को 2 को हम लिख लेंगे, फिर एक 2 बच रहा है, एक 23 बच रहा है, 17 बच रहा है और 3 बच रहा है और 5 बच रहा है। तो इसका लासा हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। यानी इसका लासा आएगा 23,460। अब लाशा का उपयोग करते हुए माशा ज्ञात करना है। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा 23,460 गुणे मासा बराबर पहली संख्या 92 गुणे दूसरी संख्या 510। इसको जो हम काटेंगे तो 0 से 0 जाएगा, और इसको हम 23,346 को 92 से भाग देंगे और 51 से भाग देंगे, तो जो मासा आएगा वो आएगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ यदि मासा 253 कामा 400 का 11 है तथा लासा 253 तथा 440 बराबर 253 गुणे आर हो तो आर का मान ज्ञात करो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 440 लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। पहली संख्या 253 है, गुणे 440 बराबर 11 गुणे 253 गुणे आर। 253 से 253 कैंसिल आउट, 11 करनम 11, 11 चौक 44 और 11 शून्यम शून्य, यानी आर का मान कितना आया 40। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का मासा 113 है तथा उनका लासा 56,952 है। इनमें से एक संख्या 904 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मासा बराबर लासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा 113 गुणे 56,952 बराबर 904 गुणे दूसरी संख्या। तो इसको जो हम काटेंगे तो कटने पिटने के बाद दूसरी संख्या जो आएगी वो आएगी 7,119। अगला प्रश्न देखते हैं।
लिखा हुआ है कि यदि संख्याओं 12 और 42 के लासा को 10 यम प्लस 4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 2 से कटेगा 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा। 42 2 से काटेंगे 21 आएगा, 21 को 3 से काटेंगे 7 आएगा। 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 और 42 का 2 गुणे 3 गुणे 7। तो इसका लासा क्या होगा, एक तो 2 कामन है हम 2 लिख लेंगे, फिर 3 कामन है हम 3 लिख लेंगे, फिर एक बच रहा है 2 और एक बच रहा है 7, इसको लिख लेंगे। तो लासा कितना आएगा, आएगा 84। अब 84 यहाँ से लासा आया और लासा दिया कितना गया है 10 यम प्लस 4, यानी 84 बराबर 10 यम प्लस 4। अब यहाँ पे 84 बराबर 10 यम प्लस 4, तो 10 यम 4 इधर प्लस में हो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 यम बराबर 84 माइनस 4 यानी 10 यम बराबर 80, तो यम बराबर 8 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 1 10 तक की संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य है। तो ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो, यानी हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लाशा ज्ञात करना है। तो 1 का गुणनखंड 1 होगा, 2 का गुणनखंड 2 होगा, 3 का गुणनखंड 3 होगा, 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा और 5 का गुणनखंड 5 होगा, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा और 7 का गुणनखंड 7 होगा, 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 होगा और 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा। तो अब हम इनका लासा ज्ञात करते हैं। तो लासा बराबर सबसे पहले तो एक अधिकतम कितनी बार आया है, एक बार, और 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, 8 में, यानी 2 की पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। और 3 जो आया है वो सबसे ज़्यादा 2 बार आया है 9 में, 3 गुणे 3। तो हम यहाँ पे 3 गुणे 3 लिखेंगे, फिर एक 5 बच रहा है और एक 7 बच रहा है, यानी इनका लासा आएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी इनका आंसर आएगा 2520। लासा आएगा 2520। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 31 और 99 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो यहाँ पे में लिखा हुआ है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 31 और 99 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। तो हम 31 में से क्या करेंगे, 5 घटाएंगे और 99 में से क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे। अब प्राप्त हुआ 26 और 91। अब हमें 26 और 91 का मासा ज्ञात करना है। 26 तो 2 बार जाएगा, 2 से कटेगा, 2 तेरह हम 26, 91 7 से जाएगा, 7 तेरह हम 91। तो यहाँ 26 का गुणनखंड आएगा 2 गुणे 13 और 91 का गुणनखंड आएगा 7 गुणे 13। और मासा क्या होगा, मासा वह होता है जो दोनों में कामन हो। तो 26 और 91 में क्या कामन है, 13, इसीलिए 26 और 91 का मासा क्या है, 13। मतलब 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 31 और 99 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।